हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th और 12th के लिए डिग्री के बारे में, जो कि आपकी इंग्लिश में बहुत ही पूछा जाता है। आपका 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है डिग्री से संबंधित। ठीक है, डिग्री जो होती है वो आपकी क्या होती है, अवस्थाएं होती हैं एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव क्या होता है, ये विशेषण होता है। विशेषण की विशेषताएं होती हैं डिग्री में, जिनमें हम तुलना कर पाते हैं, जैसे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री नॉर्मल होती है, कंपैरेटिव डिग्री में हम दो के बीच में तुलना करते हैं और सुपरलेटिव में हम सभी में तुलना कर देते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा गुड, बेटर, बेस्ट, या लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, या कुछ और हैं जैसे ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, ब्यूटीफुल। हाँ, ये हो गया स्पेशली। फिर इसके ये थोड़ा अलग अलग हैं, जैसे ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल लिख देते हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल लिख देते हैं। ठीक है, जो कि इस फॉर्म में नहीं बनते, जो कोई वो इसको मोर मोस्ट लिख के बना देते हैं। इम्पोर्टेंट को मोर इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसे ही पॉपुलर को मोर पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर। ठीक है, ये दो टाइप हैं डिग्री के। आपको करना क्या है, इन्हें बनाना सीखना है। ये क्वेश्चन में आते हैं, आपको फॉर्मेशन के लिए रूप में दिए जाते हैं कि चेंज इनटू सुपरलेटिव, चेंज इनटू कंपैरेटिव, चेंज इनटू पॉजिटिव, इस तरीके से क्वेश्चन दिया होता है। ठीक है, तो डिग्री आपको याद रख लेनी है कि ये कौन सी है, पॉजिटिव है, ये वाली कंपैरेटिव है, ये वाली सुपरलेटिव है। तो इनको याद रखिएगा और बीच बीच में हम भी बताते चलेंगे। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं पहले रूल की। रूल में करना क्या है, आपको सबसे पहले ध्यान रखना है नियम 1। नियम 1 में क्या याद रखना है, सबसे पहला आपका काम है कि उस जो डिग्री का क्वेश्चन दिया है उसको पहचानना है कि वो किस डिग्री में दिया है क्वेश्चन। दूसरा काम है कि अगर वो क्वेश्चन हमें पॉजिटिव डिग्री में मिलेगा तो हमें चेंज करना है कंपैरेटिव डिग्री में। ठीक है, अगर कंपैरेटिव डिग्री में दिया है क्वेश्चन तो हमें पॉजिटिव में, यानी कि पॉजिटिव का कंपैरेटिव बनता है, कंपैरेटिव का पॉजिटिव बनता है। याद रख लेंगे, पॉजिटिव डिग्री होगी तो कंपैरेटिव बनाना है और कंपैरेटिव होगी तो पॉजिटिव बनाना है। इसके साथ साथ याद रख लेना, अगर वो क्वेश्चन हमें स्पेशली सुपरलेटिव में मिले, ठीक है, स्पेशली कहाँ, सुपरलेटिव में मिले, तो आपको क्या करना है, इसके दोनों नियम हो सकते हैं। हम इसे पॉजिटिव भी बना सकते हैं और कंपैरेटिव भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या दिखा कि हमें सबसे पहले पहचानना है, फिर उसके बाद हमें डिग्री को, अगर पॉजिटिव डिग्री मिल गई हमें क्वेश्चन में तो हमें कंपैरेटिव बना देना है, कंपैरेटिव मिलेगी तो हमें पॉजिटिव बना देना है। ठीक है, अगर सुपरलेटिव मिलेगी तो हम उसका दोनों बना सकते हैं, जो क्वेश्चन में बोला जाएगा हम बोल बना देंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट रूल है हमारा, अगर सिंपल जो छोटे वाले आएंगे उनमें क्या याद रखना है, अगर जो डिग्री दिया है, क्वेश्चन दिया है, उसमें नोट है, अगर नोट दिया होगा तो उसको हटा देना आंसर में करते समय, चेंज करते समय। और अगर नोट नहीं दिया होगा तो चेंज करते समय उसको नोट को लगा देना है। ठीक है, ये स्पेशली बातें हैं, याद रख लेना। अगर क्वेश्चन में नोट दिया है तो हटा देना है उसको आंसर में करते समय, और नोट नहीं दिया है तो आंसर में लगा देना है नोट को। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब बात कर लेते हैं पहचान कैसे करेंगे, पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है, सबसे बात कर लेते हैं पहले पॉजिटिव डिग्री की, नॉर्मल सेंटेंस की। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री की बात करते हैं। पॉजिटिव डिग्री की पहचान कैसे होगी, आपको सेंटेंस में कहीं एज डॉट डॉट एज, यानी कि यहाँ एज के बाद कुछ लिखा होगा डिग्री का फॉर्मेट, और पॉजिटिव डिग्री लिखा होगा फिर एज लिखा होगा, तो एज पॉजिटिव डिग्री होगा फिर एज होगा। या आपको सो डॉट डॉट एज के रूप में भी मिल सकती है, या आपको एडजेक्टिव सीधा दिया जा सकता है, उसे ही हम पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं, जो आपका एडजेक्टिव होता है। जैसे लॉन्ग हमारा पॉजिटिव डिग्री है, या हम उसे सीधा विशेषण भी बोल सकते हैं, एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं। ऐसे ही गुड, गुड एक एडजेक्टिव है, या हम इसे पॉजिटिव डिग्री भी बोल सकते हैं। जैसे हमने देखो यहाँ पर दिखाया था आपको डिग्री के फॉर्मेशन में कि ये पॉजिटिव डिग्री है, यहाँ पर गुड लिखा है, यहाँ पर लॉन्ग लिखा है, स्मॉल लिखा है, ये सब के सब क्या है, एडजेक्टिव हैं, और यही डिग्री के पॉजिटिव डिग्री में है। ठीक है, अभी हमने पहचान कर ली अगर, तो अब हमें करना क्या है, इसका हमें फॉर्मेट चेंज करना है। ठीक है, तो हमने ये सीख लिए, अब इनको बनाते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो टाइप 1 में क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री। सबसे पहले क्वेश्चन को हमने पहचाना, दिया किसमें था, राहुल इज एज स्ट्रॉन्ग एज टाइगर, तो एज डॉट डॉट एज, ये जो है हमारा एडजेक्टिव है, या हम बोले पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है, जब भी हमें क्वेश्चन पॉजिटिव डिग्री में मिलेगा तो हमें क्या करना होता है, कंपैरेटिव में चेंज करना होता है। यहाँ पर भी लिखा मिल सकता है चेंज इनटू कंपैरेटिव। ठीक है, या आपको सीधा यहाँ पर ये समझ लेना है कि अगर ये पॉजिटिव में है तो इसका कंपैरेटिव ही बनेगा। तो कंपैरेटिव में बनाते समय हमें क्या करना है, ये जो एड डॉट डॉट एज लिखा है जहाँ तक,
उतना अंडरलाइन करने के बाद बात करते हैं, जो एक्स्ट्रा बचेगा उसको आगे ले जाना है, ठीक है। जो हमारा एक्स्ट्रा बचेगा उसको हमें आगे ले जाना है। तो हम इसमें आगे ले जाएंगे तो हम क्या करेंगे, टाइगर आ जाएगा। चलिए टाइगर लिख लिया हमने। अब टाइगर के बाद जैसे यहाँ राहुल के बाद इज एम आर में से था हेल्पिंग वर्ब, तो टाइगर के बाद भी इज एम आर में से हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। तो टाइगर के बाद क्या आ जाएगा, इज। अब क्वेश्चन में चेक करो यहाँ पर नोट दिया है कि नहीं। क्वेश्चन को हमने पूरा पढ़कर देखा, हमें नोट नहीं मिला। अगर नोट नहीं होता है तो हमारा नोट लग जाता है आंसर में, नोट हो गया, ठीक है। अब ये जो एड एज स्ट्रॉन्ग एज लिखा था, इस पूरे एज को हटाकर और इस एडजेक्टिव की जगह जो हमारी पॉजिटिव डिग्री है इसको कंपैरेटिव बनाना है। तो कंपैरेटिव में हमने क्या दिखा था कि अगर आपका स्ट्रॉन्ग लिखा है तो हमारा कंपैरेटिव में स्ट्रॉन्गर आता है। तो हम इसकी जगह क्या लगा देंगे, स्ट्रॉन्गर लिख देंगे। स्ट्रॉन्गर लिख दिया, ठीक है। और जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे तो इस वाले के साथ हमारा कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमारा देन चलेगा, ठीक। तो स्ट्रॉन्गर लिख लिया, इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, देन। और देन के बाद जो हमारा बचेगा शेष शुरुआत में वो लिख देंगे। तो हमारा यहाँ से सारा कंप्लीट हो गया, तो क्या बचा, राहुल। तो इसे हम राहुल लिख देंगे, जिससे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से बनाएंगे थोड़ा स्पीड से। अब रोहिणी वाज एज क्लेवर एज रीना। तो हमने देखा यहाँ से जो जितना डिग्री दी है पॉजिटिव डिग्री, उसके बाद जो लिखा है रीना उसको आगे लिखेंगे। रीना के साथ वॉज वेयर में से हमें चुनाव करना है, क्या आएगा, वॉज वेयर। रीना के साथ वॉज आएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्लेवर को हमें कंपैरेटिव में चेंज करना है। तो अभी आपको बताया था जो क्लेवर है यहाँ पर, ठीक है, क्लेवर नहीं लिखा है। चलिए इसका बना देते हैं। क्लेवर का होता है क्लेवरर। क्लेवर तो लिख दिया, इसमें ई आर जोड़ देते हैं, क्लेवरर हो जाएगा। क्लेवरर के बाद हमें याद रखना है देन आएगा, ठीक है। फिर जो हमारा बचा था रोहिणी, उसको लिख देंगे, जिससे हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। तीसरा और क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। दे आर नॉट सो, अच्छा एक क्वेश्चन और, एक चीज़ और रह गई। रोहिणी वाज एज क्लेवर एज रीना, ये इसमें हमारा नोट नहीं दिया था, तो इसमें नोट आएगा। तो इस बाज के बाद नोट लगा लेना, ठीक है। नोट लगा लेना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दे आर नॉट सो ब्यूटीफुल एज रीना। तो हमने देखो यहाँ पर अंडरलाइन किया। इसके बाद हमें क्या मिला, ये रीना। तो रीना को आगे लिखेंगे, रीना। रीना के बाद इज एम आर में से क्या आएगा, हमारा इज आ जाएगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन में नोट दिया है, तो हमने क्या बोला था, अगर क्वेश्चन में नोट दिया है तो हटा देना है, और नहीं दिया होता तो लगा देते। तो नोट नहीं आएगा। इसके बाद बस सीधा ब्यूटीफुल को हमें कंपैरेटिव में चेंज करना है। तो अभी ये ब्यूटीफुल का तो हमने लिख कर दिया था, ब्यूटीफुल को कंपैरेटिव में क्या बोलते हैं, मोर ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर लिखेंगे हम मोर ब्यूटीफुल, ठीक, मोर ब्यूटीफुल। जब भी आप कंपैरेटिव डिग्री बनाओ तो उसके साथ हमारा देन चलेगा, देन लिख देंगे। अब जो हमारा शुरुआत में बच रहा था दे, वो लिख देंगे, जिससे हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये हमने पहला जो टाइप था वो कवर किया है, ठीक है। चलिए अब हम सेकंड टाइप कवर करते हैं। नियम 2 की ओर चलते हैं। अब क्या है, हमने अभी सीखा था पॉजिटिव से कंपैरेटिव, अब हम सीखेंगे कंपैरेटिव से पॉजिटिव, ठीक है। अब कंपैरेटिव से पॉजिटिव, अब कंपैरेटिव की पहचान करेंगे सबसे पहले। तो बाकी की कंपैरेटिव में दिया होगा तो कैसे पहचानेंगे, जो हमारी बीच में डिग्री दी होगी उसमें ई आर लगा होगा या मोर लगा होगा, ठीक है। ई आर लगा होगा, मोर लगा होगा। और आपको पता है जब भी कंपैरेटिव दिया होगा तो उसके साथ देन भी लगा होगा। तो इससे हम पहचान लेंगे कि ये क्वेश्चन जो है कंपैरेटिव में है, तो हम किस में चीज़ में बनाएंगे, पॉजिटिव में बनाएंगे। चलिए इसमें भी वो रूल चलेगा नो वाला, ठीक है। नोट होगा तो हटा देंगे और नोट नहीं होगा तो लगा देंगे, ठीक है। चलिए सुरेश इज स्मार्टर देन गणेश। तो वही है, देखो यहाँ पर स्मार्टर, स्मार्ट के साथ ये क्या लिखा है, ई आर। तो इससे हमने पहचान लिया कि ये कंपैरेटिव डिग्री है। नहीं तो इससे भी पहचान सकते थे कि देन लगा है तो कंपैरेटिव में देन आता है। तो इसके बाद हमें जो मिलेगा हमें उसको आगे लिखना है। तो गणेश लिखा है, हम गणेश को आगे लिखेंगे, गणेश लिख दिया, ठीक है। अब इज एम आर में से हेल्पिंग वर्ब में से चुनना है। गणेश के बाद क्या आएगा, गणेश के बाद आएगा हमारा इज। अब क्वेश्चन में नोट नहीं है तो हमारा आ जाएगा नोट। अब ये जो है स्मार्टर देन, तो इसकी जगह हमें क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव के लिए हमें फॉर्मेट क्या होता है, आपने देखा था एज डॉट डॉट एज आएगा, यानी कि यहाँ पर जो बीच में आएगा वो पॉजिटिव डिग्री आएगी, जिसे हम एडजेक्टिव बोलेंगे।
तो यहाँ पर एज लिख देंगे। एज के बाद स्मार्टर का क्या बनता है, स्मार्ट बनता है, यानी कि ये जो बना था वो स्मार्ट से बना था, स्मार्टर, तो स्मार्ट आ गया पॉजिटिव। फिर एज लिखेंगे, यानी कि एज स्मार्ट एज, ये पॉजिटिव डिग्री में आ गया। फिर क्या बचा हमारा, सुरेश, सुरेश लिख देंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है आंसर। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। बॉयज वर मोर इम्पोर्टेंट देन गर्ल। हमने देखा था मोर लिखा होगा या देन लगा होगा, तो ये किसकी पहचान है, कंपैरेटिव की। इसको क्या बनाना है हमें, पॉजिटिव। तो इनके बाद हमें जो मिलेगा, देन के बाद क्या मिला हमें, गर्ल्स, तो गर्ल्स लिखेंगे हम। अब ये बताओ ये क्या है, प्लूरल। अब बाज वेयर में से क्या आएगा हमारे साथ, प्लूरल ही, जो बड़ा ही आएगा, गर्ल्स वेयर। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमें नॉट कहीं नहीं मिला, तो हम क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। इस कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव बनाना है तो पहले एज लिखेंगे, फिर इम्पोर्टेंट लिखेंगे, इम्पोर्टेंट, और फिर एज। ठीक है ना। ये एज डॉट डॉट एज होता है, यहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री आती है। फिर जो बचा होता है वो बॉयज हम पीछे लिख देते हैं, बॉयज, इसे स्मॉल कर लेना। ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और बनाते हैं। सीमा इज नॉट लॉन्गर देन रीना। तो हमने देखा लॉन्गर देन लिखा है, ER लगा है या देन लगा है, तो कंपैरेटिव डिग्री है, बनाएंगे किसमें, पॉजिटिव में। तो इसके बाद हमें क्या लिखा, लिखा मिला रीना, तो रीना लिखेंगे। रीना के साथ इज MR में से क्या आएगा, इज आएगा। नोट पहले से ही लगा है, इसको हटा देंगे। तो इस वाले को हमें पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है, तो यहाँ पर एज आ जाएगा। और लॉन्गर को क्या लिखते हैं पॉजिटिव डिग्री में, लॉन्ग लिखते हैं। ठीक है। और फिर एज आएगा, तो एज डॉट डॉट एज आ जाएगा। फिर हमारा जो बचेगा सीमा, वो हम लास्ट में लिख देंगे। ठीक है। तो ये होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो हमने क्या है, ये 2 टाइप कवर कर लिए हैं। इसी तरीके से थोड़ा और फास्ट चलते हैं। अब थोड़ा क्या है, रूल ज़्यादा है। चलिए तीसरा रूल क्या कहता है, टाइप 3 है ये। अगर हमें क्वेश्चन सुपरलेटिव में मिलेगा, तो सुपरलेटिव के 2 रूल होते हैं। एक तो क्या होता है, हम पॉजिटिव बना सकते हैं, एक क्या होता है, हम कंपैरेटिव भी बना सकते हैं। तो इसमें सुपरलेटिव में हमारा पहला रूल है दा वाला। ठीक है, एक दा वाला, एक ऑन ऑफ दा वाला। तो पहला रूल दा वाला है, जिसका हम पॉजिटिव भी बनाएंगे, कंपैरेटिव भी बनाएंगे। तो रूल पहला किसका है, दा वाला। यदि क्वेश्चन जो है सुपरलेटिव है और दा में दिया है, तो उसका पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे, तो उसे नो नो अदर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और नो अदर से स्टार्ट करेंगे। और जब भी इसका कंपैरेटिव बनाएंगे, तो हम देन एनी अदर बाद में जोड़ देंगे। ठीक है। और इसमें पहचान कैसे होगी कि ये हमारा सुपरलेटिव में है, तो इसमें EST लगा मिलेगा या मोस्ट लगा मिलेगा। जैसे हमने यहाँ पर देखा था ना, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, तो बेस्ट में EST लिख रहा है। लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, इसमें भी EST लग रहा है, EST या स्मॉलेस्ट, या आपको इस तरीके से मोस्ट लगा मिलेगा। ठीक है ना। तभी आपको पहचान हो जाएगी, ये मोस्ट लगा है ना, तो इससे पहचान हो जाएगी कि ये हमारा सुपरलेटिव में है। तो हम क्वेश्चन देखते हैं, सीधा बनाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर बनाते हैं पहले। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, अमिताभ बच्चन इज द ग्रेटेस्ट एक्टर इन बॉलीवुड। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर हमने देखा कि ये जो क्वेश्चन है वो सुपरलेटिव में है, क्योंकि EST लगा है और ये दा वाला रूल है। ठीक है। तो इसके दोनों बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या बनाते हैं हम, इसका पॉजिटिव। तो पॉजिटिव भी बनाएंगे और कंपैरेटिव भी। तो पॉजिटिव में क्या करना होता है, हमें ये जो ग्रेटेस्ट लिखा है, ग्रेटेस्ट, तो यहाँ पर क्या करना होता है, हमें पहली पॉजिटिव जब भी बनाएंगे, हम उसमें क्या करेंगे, नो अदर से शुरू कर देंगे। नो अदर पहले ही लिख देंगे, नो अदर। ठीक है। नो अदर, नो अदर लिख दिया। फिर इस जो सुपरलेटिव लिखा था, इसके बाद जितना भी लिखा होगा ये वाला पूरा पूरा उतार देंगे। नो अदर एक्टर इन बॉलीवुड, ये क्या है, बॉलीवुड लिखा है, बॉलीवुड। फिर इसके साथ इज MR में से चेक करेंगे, नो अदर एक्टर इन बॉलीवुड इज। ठीक है, इज हो जाएगा। फिर अब हमें क्या करना है, इस ग्रेटेस्ट को और दा को हटाना है, और इन दोनों की जगह पे क्या लगाना है, पॉजिटिव डिग्री। तो पॉजिटिव के लिए हमारा साइन को क्या होता है, एज होता है और एज होता है, और बीच में क्या आता है, इसका पॉजिटिव डिग्री। तो ग्रेटेस्ट का क्या बनेगा, ग्रेट बनेगा, क्योंकि ग्रेट जो होता है ग्रेटेस्ट बनाता है। तो एज, ग्रेट, एज। ठीक है। अब बचा क्या है, अमिताभ बच्चन, तो इसको लास्ट में लिख देंगे, अमिताभ। बस ये जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इसी तरीके से हम इसका कंपैरेटिव भी बनाएंगे। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका बनाएंगे कंपैरेटिव।
तो कंपेरेटिव में क्या करते हैं वो भी देख लीजिए। कंपेरेटिव, ठीक है, कंपेरेटिव। कंपेरेटिव में क्या करना है हमें, जैसा हमारा क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन को वहीं से स्टार्ट करना है, ठीक है। जैसे अमिताभ से दिया है तो अमिताभ से ही लिखेंगे। तो हमने अमिताभ लिखा, अमिताभ, फिर इज लिखा, इज लिखेंगे। अब इस वाले को अमिताभ, इसके बाद इसको हम क्या करना है, कंपेरेटिव बना देना है। अब इसको हम क्या है, कंपेरेटिव बनाएंगे। या आपने देखा था इस वाले को हम आगे ले जा रहे थे और उसी कंपेरेटिव से बना रहे थे, ठीक है। इस वाले को अमिताभ को हम आगे ले जाएंगे और इसमें से इज एम में से चुनेंगे, क्या आएगा, इज आएगा, ठीक है। अमिताभ इज। अब इसके बाद हमें कंपेरेटिव बनाना है, तो इस जो ग्रेटेस्ट लिखा है इसका हमें कंपेरेट क्या क्या बनेगा, ग्रेटेस्ट का ग्रेटर, ग्रेटर बन जाएगा। और अभी आपको बताया था अगर कंपेरेटिव बनाते हैं तो देन लगता है और देन के साथ एनी अदर और आएगा, ग्रेटर देन एनी अदर, यानी कि इतना लिखा जाएगा, देन एनी अदर। और फिर क्या लिखा है, एक्टर इन बॉलीवुड, तो पूरा लिख देंगे एक्टर इन बॉलीवुड, जिससे हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत ही आसान है बनाना। या आप इसी को समझ लीजिए कि अमिताभ सीधा लिखा, इज लिखा। अब ये जो है इसी को हमें बदलना होता है हर बार। या तो हम क्या करते हैं, कंपेरेटिव में चेंज कर सकते हैं या पॉजिटिव में चेंज करते हैं। तो कंपेरेटिव में चेंज करें तो हमारा सेम लिखा जाएगा, इसकी जगह कंपेरेटिव डिग्री लिख देंगे। बाकी जो हमने बोला था कि कंपेरेटिव के साथ हमारा देन एनी अदर जुड़ जाएगा तो पूरा लिखेंगे देन एनी अदर तक, और जो बचा होगा उसको पीछे लिख देंगे, ठीक है। चलिए इसी तरीके से हम इसके भी दोनों बनाते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव बनाते हैं। तो हमने देखा था कि ये जो है मोस्ट है, सुपरलेटिव है और दा वाला है क्वेश्चन। तो इस वाले को हम पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, चलिए पॉजिटिव देख लीजिए। पॉजिटिव में क्या करना है हमें, सबसे पहले तो हमें ये देखना है जहाँ तक ये डिग्री है उसको अंडरलाइन करना है। इसके बाद हमें जो मिलेगा वहाँ पे नो अदर से स्टार्ट कर देना है। मतलब इसमें हमने क्या नो अदर से स्टार्ट किया था, तो इधर भी नो अदर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इस डिग्री के बाद हमें क्या मिला, मिनिस्टर इन इंडिया, तो उसको लिखेंगे मिनिस्टर इन इंडिया। अब इसके साथ हम लगाएंगे इज, क्योंकि इज एम में से इज आएगा। फिर इस वाले को हमें क्या है, पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव के लिए हमारा एज पॉपुलर, पॉपुलर, ये पॉपुलर एज पॉपुलर एज। और फिर देखो यहाँ पर एज पॉपुलर एज हो गया, पॉजिटिव डिग्री बन गई। और लास्ट में इसमें लिख देंगे हम मोदी। तो देखो हमारा बन गया पॉजिटिव डिग्री में, ठीक है। हमने क्या कहा था कि जब भी हम पॉजिटिव डिग्री में बनाएंगे तो हमारा जो स्टार्टिंग होगा वो नो अदर से होगा, लेकिन जब कंपेरेटिव डिग्री बनाएंगे तो बीच में हमारा देन एनी अदर जुड़ जाएगा। तो इसके साथ हम जो करेंगे कंपेरेटिव बनाएंगे। चलिए कंपेरेटिव देखिए, कंपेरेटिव में क्या है, जैसा क्वेश्चन होता है वहीं से स्टार्ट करते हैं। मोदी दिया है तो मोदी से स्टार्ट करेंगे, मोदी इज। अब इस वाले को यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दिया है, इस वाले को हमें क्या करना है, कंपेरेटिव में चेंज करना है। तो दा तो पहले ही हट जाएगा, मोस्ट का क्या आ जाएगा, मोर। मोदी इज मोर पॉपुलर, ठीक है। या आप देख भी सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने क्या लिखा, पॉपुलर का जैसे मोस्ट पॉपुलर था तो कंपेरेटिव डिग्री में क्या बनता है, मोर पॉपुलर होता है। तो यहाँ लिखा मोदी इज मोर पॉपुलर, पॉपुलर लिख गया। फिर यहाँ पर आपने देखा था कि देन एनी अदर जुड़ेगा, देन एनी अदर, देन एनी अदर लिख गया। फिर इसके बाद जो दिया है मिनिस्टर इन इंडिया वो लिख देंगे, मिनिस्टर इन इंडिया, ठीक है। ये मिनिस्टर इन इंडिया, देखिए मिनिस्टर इन इंडिया, ठीक है। तो इस प्रकार ये हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा कौन सा रूल था, सुपरलेटिव का दा वाला रूल था। अब एक सेकंड रूल और लिख लेते हैं। चलिए बात कर लेते हैं सेकंड रूल की। अब इसको भी समझना है क्योंकि यही लास्ट रह जाता है, उसके बाद हमारी प्रैक्टिस रहेगी। रूल दूसरा है ऑन ऑफ द। ये भी क्या है, ये अगर सुपरलेटिव में है और ऑन ऑफ द आगे लिखा है डिग्री के, तो हमारा क्या करता है, पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे तो हम वेरी फ्यू से स्टार्ट करेंगे, यानी कि शुरू करते हैं। जैसे वहाँ पर नो अदर से शुरू किया था, यहाँ पर वेरी फ्यू से शुरू करना है। और कंपेरेटिव बनाएंगे तो इसमें हम देन मोस्ट अदर जोड़ेंगे, जैसे वहाँ पर देन एनी अदर जोड़ा था, यहाँ पर देन मोस्ट अदर जोड़ेंगे। तो इसके वही नियम है, सेम उसी की बेस पर बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पॉजिटिव बनाते हैं। चलिए पॉजिटिव बनाएंगे इसका।
तो हमने देखा इसमें वन ऑफ द लिखा है, ग्रेटेस्ट लिखा है, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ से यहाँ तक का ये क्या है, पूरा हमें चेंज करना होता है। तो इसमें हमने देखा अगर पहले पॉजिटिव बनाएंगे तो हमें क्या करना है, वेरी फ्यू से स्टार्ट करना है। तो वेरी फ्यू लिख देंगे, वेरी फ्यू, ठीक है। इसके बाद जो ग्रेटेस्ट के बाद लिखा है एक्टर इन इंडिया, वो लिखेंगे एक्ट्रेस, एक्ट्रेस इन इंडिया। एक चीज और, इसके बाद हमारा जो आएगा वो हेल्पिंग वर्ब आएगा। यहाँ पर इज है लेकिन यहाँ पर आर आएगा, क्यों? यहाँ पर जो एक्ट्रेस है वो प्लूरल है। वेरी फ्यू, ज्यादातर याद रखना वेरी फ्यू जहां मिलेगा वहां पर ये प्लूरल ही आएगी। एक मोस्ट याद रख लेना ये बात कि कभी भी अगर ये वेरी फ्यू वाला बनाएंगे, इसका हम ऑन ऑफ द वाले का पॉजिटिव बनाएंगे, तो हमेशा याद रखना वेरी फ्यू वाला जहां भी सेंटेंस मिलेगा यहाँ पर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब मिलेगी वो प्लूरल ही मिलेगी, ठीक है। तो वेरी फ्यू एक्ट्रेस इन इंडिया आर। अब आर के बाद हमें क्या करना है, इस वाले को पॉजिटिव बनाना है। तो एज, वही रूल है, एज डॉट डॉट एज। तो ये वाला सारा चीज हटके ग्रेटेस्ट का ये जो बनता है वो पॉजिटिव क्या होता है, ग्रेट होता है। एज ग्रेट एज, ठीक है, एज ग्रेट एज। अब क्या था लास्ट में लिखा था, लिखना होता है रानी, ठीक है। तो ये हमारा जो बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब हम क्या करते हैं, इसी वाले का पॉजिटिव बनाते हैं, कंपैरेटिव बनाते हैं। चलिए इसका कंपैरेटिव बनाएंगे। कंपैरेटिव बनाएंगे तो हम क्या करते हैं, जो जहां से दिया होता है वहीं से लिखेंगे। तो रानी लिखा है तो रानी लिखेंगे, इज लिखा है इज लिखेंगे, ठीक है, रानी इज। अब इस ऑन ऑफ द को ग्रेट, इस वाले को कंपैरेटिव में चेंज करना है। तो कंपैरेटिव में चेंज करते हैं, ये वाला चीज हट जाएगा। तो ग्रेटेस्ट का कंपैरेटिव में क्या होगा, ग्रेटर। तो रानी इज ग्रेटर, रानी इज ग्रेटर। अब ग्रेटर के बाद देन लगाते हैं। तो देन के साथ अभी आपको बताया कि यहाँ पर देन लगेगा, देन के साथ मोस्ट अदर भी लगेगा। देन मोस्ट अदर लगा देंगे। जैसे उस वाले क्वेश्चन में हमने देन एनी अदर लगाया था, तो इस वाले क्वेश्चन में देन मोस्ट अदर लग जाएगा, ठीक है, देन मोस्ट अदर। अब हमें क्या करना है, जो बचा है वो लिख देंगे, एक्ट्रेस, एक्ट्रेस इन इंडिया, एक्ट्रेस इन इंडिया। तो ये हमारा जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और इसी तरीके से बनाते हैं, फिर जाके प्रैक्टिस हो जाएगी बाद में। तो इसका पहले, सबसे पहले क्या बनाते हैं, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करना होता है, हमें वन ऑफ द चेक करना होता है, कहाँ पर लिखा है वन ऑफ द, ठीक है, इतना हमें मार्क कर लेना है। अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमने देखा वन ऑफ द वाला रूल है, तो यहाँ पर वेरी फ्यू आ जाएगा पहली बार में ही, वेरी फ्यू, वेरी फ्यू लगा देंगे। वेरी फ्यू के बाद लिखेंगे जो पीछे लिखा है, वेरी फ्यू ऑथर्स, वेरी फ्यू ऑथर्स इन इंडिया, ठीक है, पूरा लिखा। हमने बताया था यहाँ पर है प्लूरल आता है, तो इसमें वाज वेयर में से क्या आएगा, वेयर आ जाएगा। वेरी फ्यू ऑथर्स इन इंडिया वेयर। अब इस वाले को हमें पॉजिटिव बनाना है, तो लिखेंगे एज, इस पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर को क्या लिख देंगे, पॉपुलर, एज पॉपुलर एज। और क्या लिखना है, चेतन, तो चेतन लिख देंगे, जिससे हमारा ये बन जाएगा आंसर, चेतन, ठीक है। तो ये हमारा पॉजिटिव बन गया। चलिए एक क्वेश्चन और इसी का हम कंपैरेटिव बनाकर देखते हैं। चलिए कंपैरेटिव देखेंगे, ठीक है, कंपैरेटिव बनाएंगे। तो कंपैरेटिव में क्या करना है, हमें जहां से शुरू है क्वेश्चन वहीं से लिखेंगे। चेतन लिखा है तो चेतन लिख देंगे, चेतन वाज। चेतन वाज के बाद हमें इसमें क्या करना है, इस वाले को चेक करना है कि ये जो क्वेश्चन है क्या कंपैरेटिव बनाना है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर। तो इसमें बनाएंगे, तो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर में इस वाले को हमें कंपैरेटिव में बनाना है। तो मोस्ट की जगह क्या बनेगा, मोर पॉपुलर बनेगा। तो मोर पॉपुलर, ठीक है, चेतन वाज मोर पॉपुलर। अब पॉपुलर के यहाँ लिख दिया तो देन आएगा, कंपैरेटिव में देन आता है। और देन के साथ इस क्वेश्चन में क्या आता है, मोस्ट अदर, देन मोस्ट अदर आएगा, देन मोस्ट अदर। अब देन मोस्ट अदर लिख लिया तो बचा क्या है, जो हमारा बचा है वो लिख देंगे, ऑथर्स इन इंडिया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हमने सारे टाइप कवर कर लिए हैं इसी तरीके से। और एक चीज़ हाँ याद रखना, आप ये मत सोचना कि इसमें नोट लगा ही नहीं है आपने। तो आपको याद रखना है, जब तक आपका सिंपल रहेगा
तो जब हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाएंगे तभी हमारा नॉट वाला रूल काम करेगा। जब हमारा सुपरलेटिव आएगा तो उसमें नॉट वाला रूल काम नहीं करेगा। ठीक है, नॉट नहीं लगाना है, बाकी सब ऐसे ही बन रहे हैं। अब एक दो क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, जैसा क्वेश्चन में लिखा होगा उसी में चेंज करेंगे। क्वेश्चन में क्या लिखा है देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन में लिखा है नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज बिग एज मुंबई। ठीक है, तो आपको पता है, पहले तो ये बताइए नो अदर हमने किस वाले सेंटेंस में लगाया था। तो आपने देखा होगा जो आपका दा वाला रूल था, सिर्फ दा वाला, उसका हमारा पॉजिटिव में ऐसा रूल मिला था हमें। ठीक है ना, पॉजिटिव में कि उसमें हमारा ऐसा बन रहा था, और पॉजिटिव से हमें बनाना क्या है, सुपरलेटिव। यानी कि इस क्वेश्चन को हमें दा वाले रूल में चेंज करना है। जब दा वाले रूल में चेंज करते थे तो इसको हमें क्या करना है, जहां पर मुंबई लिखा है पीछे से, तो मुंबई लिखेंगे, मुंबई। ठीक है, मुंबई लिखा हमने। मुंबई के बाद इसमें से हमें इज एम आर में से चुनना है, क्या आएगा, तो मुंबई इज। अब इस वाले को इज के बाद हमने क्या बोला, दा लगा देना है, क्योंकि ये तो पहचानना पड़ेगा कि नो अदर किस में लगाया था, दा वाले रूल में। तो मुंबई इज दा। अब इस वाले सेंटेंस को जहां से इज एज बिग, इज बिग, जो एज बिग एज लिखा है ना, इसको हमें सुपरलेटिव बनाना है। तो बिग का क्या होता है, बिगेस्ट होता है। इज दा के बाद बिगेस्ट आ जाएगा, बिगेस्ट। ठीक है, बिगेस्ट हो जाएगा। चलिए, बिगेस्ट बन गया। फिर अब बचा क्या है हमारा, सिटी इन इंडिया, सिटी इन इंडिया। ठीक है ना, तो बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन बन रहा है हमारा, थोड़े थोड़े करके हम सीख रहे हैं। अब इसमें क्वेश्चन में क्या है, नो अदर पोएट ऑफ इंडिया इज एज ग्रेट एज कालिदास। तो यहाँ भी सुपरलेटिव है। देखिए सेम क्वेश्चन है, नो अदर से स्टार्ट है, तो हमें किसमें चेंज करना है, दा वाले सुपरलेटिव में। तो हमने देखा यहाँ पर जो लिखा है इसको छोड़कर क्या लिखा है, कालिदास, तो कालिदास लिखेंगे। कालिदास में अब हमें चेक करना है इज एम आर में से क्या है। इसमें हम बात करने वाले थे, जो लाइट की वजह से थोड़ा डिसबैलेंस हो गया था। नो अदर पोएट ऑफ इंडिया इज एज ग्रेट एज कालिदास, इसको सुपरलेटिव में चेंज करना है। ठीक है, तो जो ऊपर रूल था वही वाला रूल यहाँ पर है, कि जो नो वाला चेंज करते थे वो हम दा वाले रूल से सॉल्व करते थे। तो हमने क्या देखा, पीछे जहाँ पर कालिदास लिखा था उसको लिखेंगे, फिर इसमें से जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसमें से लिखेंगे, कालिदास के साथ इज सही होगा, इसके बाद दा लगा देंगे। ठीक है, अब जो हमारी डिग्री लिखी है, पॉजिटिव डिग्री, एज ग्रेट एज, इसको हमें सुपरलेटिव में चेंज करना है। तो हम क्या लिखेंगे, ग्रेटेस्ट लिखेंगे ना, ग्रेटेस्ट। ठीक है, ग्रेट लिख दिया पहले, फिर एस्ट। हाँ, तो ये ग्रेटेस्ट हो गया। तो कालिदास इज द ग्रेटेस्ट। अब हमारा क्या बचा, ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंडिया, तो ये लिख देंगे, पोएट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो नो अदर पोएट वाला ये हमने रूल चेंज कर लिया। चलिए, अब बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये क्या है, लास्ट यही क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद आप समझ लेना कौन सा क्वेश्चन कहाँ बनेगा। मोहन इज द मोस्ट स्टूडियस बॉय इन द क्लास, इसका हमें पॉजिटिव बनाना है। तो सबसे पहले ये चेक करिए कौन सा है, सिंगल दा वाला रूल है, और इसके साथ मोस्ट स्टूडियस लगाए, यानी कि सुपरलेटिव है, और इसका पॉजिटिव बनाते हैं। जब भी सिंगल वाले दा का पॉजिटिव बनाते हैं तो हम नो अदर से स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लिखेंगे नो अदर, नो अदर लिखा। नो अदर के बाद हमें क्या चेक करना होता है, जो भी ये डिग्री लिखी होती है इसके बाद क्या लिखा है, बॉय इन द क्लास, वो लिखेंगे बॉय इन द क्लास। अब इनके बाद हमें क्या लिखना है, इज एम आर में से इज लिख देते हैं, ज़्यादातर वही आती है, वेरी फ्यू वाले में थोड़ा अलग होता है। ठीक है, नो अदर बॉय इन द क्लास इज। अब इस वाले को हमें पॉजिटिव में चेंज करना है, तो एज लिखेंगे पहले, फिर स्टूडियस लिख देंगे, स्टूडियस, फिर अपन एज लिख देंगे। ठीक है, एज स्टूडियस एज। अब इसको मोहन लिखेंगे लास्ट में। ठीक है, तो ये हमारा जो बन जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ये हमने पॉजिटिव में चेंज कर दिया। अब इसको चेंज करेंगे, वेरी फ्यू पोएट्स ऑफ इंडिया वेयर एज ग्रेट एज रविन्द्रनाथ टैगोर, सुपरलेटिव डिग्री में। तो यहाँ पर हमने देखा ये वेरी फ्यू लिखा है और यहाँ पर एज ग्रेट एज लिखा है, तो ये हमने चेक किया ये किस में है, पॉजिटिव में है। और यहाँ पर लिखा था वेरी फ्यू, तो ये हमारा वेरी फ्यू जो होता है वो किस में होता है चेंज, ऑन ऑफ द में। ठीक है,
तो इनमें सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सब्जेक्ट उठाते हैं ये रविन्द्रनाथ टैगोर। तो हमने उठाया रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर लिखा। फिर इसके साथ हम क्या करेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ बाज भी में से क्या आएगा, बाज आ जाएगा। बाज के बाद ये हमारा रूल कौन सा था, वेरी फ्यू में वन ऑफ द आता था, वन ऑफ द लिख दिया, ठीक है। वन ऑफ द के बाद हमें क्या करना होता है, जो भी ये डिग्री दी होती है उसको हमें सुपरलेटिव में कन्वर्ट करना है। तो एज ग्रेट एज को हम क्या लिखते हैं, ग्रेटेस्ट, ठीक है, ग्रेटेस्ट लिखेंगे। फिर जो बचा था वो लिखेंगे पोएट्स ऑफ इंडिया, पोएट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये इस प्रकार हमारा कंप्लीट होता है। अगर आप और कुछ कंप्लीट करना चाहते हो और प्रैक्टिस करना चाहते हो तो एक आध क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हम और करवा देते हैं प्रैक्टिस, ठीक है। चलिए उसकी प्रैक्टिस और कर लीजिए 1-2 क्वेश्चन की। चलिए यहाँ पर क्या है, वेरी फ्यू लिखा है, वेरी फ्यू सिटीज, और इसमें लिखा है साथ में इन इंडिया आर एज रिच एज मुंबई, ठीक है। इसको हमें कन्वर्ट करना है, इसको हम चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहचानेंगे ये किस में है, वेरी फ्यू वाला है मतलब, और इसमें लिखा है एज रिच एज, तो ये हमारा पॉजिटिव डिग्री में दिया है। और वेरी फ्यू वाला है तो ये रूल कौन सा है, वन ऑफ द वाला, ठीक है, वन ऑफ द वाला, ये थोड़ा मन में याद रख लेना। फिर हम क्या करते हैं, जहां पर ये मुंबई लिखा होगा लास्ट में उसको उठाएंगे, मुंबई लिखा, ठीक है। मुंबई के बाद हमें इज एम आर में से जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसको लिखना है, मुंबई इज। अब हमें पता है ये वेरी फ्यू वन ऑफ द में जाएगा तो वन ऑफ द लिख लिया, मुंबई इज वन ऑफ द। अब इस वाले को इज एज रिच एज को हमें सुपरलेटिव में बनाना है। तो इसको क्या करेंगे, सुपरलेटिव नहीं, यहाँ पर कंपैरेटिव था, सॉरी, यहाँ पर कंपैरेटिव था तो ये वाला नहीं बनेगा, ठीक है, ये मिस्टेक हो गया, ये सुपरलेटिव में बना दिया हमने। सुपरलेटिव में रिचेस्ट और लिख देंगे, हमारा बन जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कंपैरेटिव दिया था तो कंपैरेटिव में चेंज करेंगे हम। चलिए यहाँ पर कंपैरेटिव में बनाएंगे हम। तो कंपैरेटिव में क्या होता है हमारा, पीछे से तो बनता है, तो मुंबई लिखेंगे, मुंबई, ठीक है। मुंबई के बाद हमारा इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, इज आएगा, इज, मुंबई इज। अब हमें चेक करना है इस वाले को एज रिच एज को कंपैरेटिव में कैसे चेंज करेंगे, रिचर कर देंगे, रिचर हो जाएगा। रिचर के साथ हमारा देन आता है, और जब भी हमने बनाया था कि वेरी फ्यू वाला सेंटेंस अगर हम कंपैरेटिव में बनाते हैं तो देन मोस्ट अदर जोड़ते हैं, देन मोस्ट अदर जोड़ेंगे, ठीक है। अब बचा क्या है, सिटीज इन इंडिया लिख देंगे, ठीक है, सिटीज इन इंडिया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नो अदर मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन, ठीक है, इसका हमें सुपरलेटिव बनाना है। और नो अदर वाला क्वेश्चन है तो हमारा ये है दा वाला सिंगल, तो हम इसमें देखेंगे आयरन लिखेंगे, आयरन हो गया। आयरन के बाद हेल्पिंग वर्ब में से चुनना है तो इज लिख देंगे, आयरन इज के बाद दा लगा देंगे, ठीक है, आयरन इज दा। अब दा के बाद हमें क्या करना है, यूजफुल को लिखना है सुपरलेटिव में, तो मोस्ट लिख देंगे, मोस्ट, आयरन इज द मोस्ट यूजफुल, और क्या लिखना है, ये बच्चा कुचा मेटल, बस ये कंप्लीट हो गया। तो आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल, तो ये हमारे कंप्लीट होते हैं, ठीक है। और ये जो 2 क्वेश्चन है आपको कमेंट में आंसर करने हैं, गोल्ड इज कॉस्टलायर देन आयरन, इसका पॉजिटिव डिग्री बनानी है। और कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाना है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।